अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे कि यखनी पुलाव कैसे बनानी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप सब्सक्राइब बटन क्लिक करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना कि आप हमारी सारी वीडियोस देख सको, क्योंकि हमारी सारी रेसिपीज़ फ्री हैं। तो स्टेप 1 के लिए हमें चाहिए होगा आधा किलो मटन ऐसे कटा हुआ पुलाव के लिए। तो मटन को कुक करने के लिए हम इसे प्रेशर लगाएंगे। तो प्रेशर लगाने के लिए हम हमारे प्रेशर कुकर में 3 कप पानी डाल देंगे और फिर हम अपना मटन उसमें डाल देंगे। तो अब हम मटन में 8 से 9 साबुत काली मिर्च डाल देंगे और साथ के साथ हमने 1 बड़ी इलायची डाल दी है। 2 इंच का टुकड़ा हमने दालचीनी का भी डाल देना है। 3 से 4 लौंग भी डाल देने हैं। 1 बड़ी चम्मच सौंफ, 1 बड़ी चम्मच साबुत धनिया भी डाल देना है। 1 साबुत लहसुन भी डाल देना है। इसका पील होना चाहिए, बस आपने धो के इसमें डाल देना है। ये बाद में हम गार्लिक निकाल देंगे, लेकिन इससे काफ़ी अच्छी उसमें एक खुशबू और एक फ्लेवर आ जाएगा। और हमने 1 छोटी चम्मच इसमें नमक की भी डाल दी है। तो अब प्रेशर लगाने से पहले हम इसमें 3 कप पानी और डाल देंगे। तो अब हम मीट को प्रेशर लगा देंगे और आपने बस मेक श्योर करना है कि मीट आपका अच्छा सा गला हो। और जब आपका मीट गल गया तो आप फ्लेम उसकी ऑफ कर दो और आप उसे साइड पे रख। तो अब हम शुरू करते हैं स्टेप 2। तो हमें चाहिए होगा 1 कढ़ाई और उस कढ़ाई के अंदर हम 1 कप से थोड़ा सा कम तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद जब तेल गर्म हो जाए तो आपने 1 छोटी चम्मच जीरा का डाल देनी है। जीरे को आप हल्का सा फ्राई कर लो। जब ज़ीरा आपका हल्का सा फ्राई हो जाए तो फिर आपने इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देनी है कटी हुई। जैसे कि हमने काटी वैसे आप काट के उसमें डाल दो। तो जैसे जैसे हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है तो हम आपको चावलों के बारे में बताते हैं। तो जो चावल है वो हम 600 मिलीग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 2 कप बनता है। इनको हमने धो के सोक किया हुआ है पुलाव के लिए। तो फिर अब आप देख सकते हो कि अनियंस गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है तो अब हम इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे कि ये मज़ीद फ्राई ना हो। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज का टमाटर डाल देंगे कट हुआ। अब हमने इसमें 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट की डाल देनी है। अब इसे थोड़ा सा भूनने के बाद आपने इसमें 1 बड़ी चम्मच नमक की भी डाल देनी है। अब आपने इसमें
1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च की भी डाल देनी है। अब हमने इसमें 4 छोटी चम्मच की हल्दी डाल देनी है। अब हमने इसमें आधी छोटी चम्मच काली मिर्च की भी डाल देनी है। अब हमने इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची डाल देनी है मोटी मोटी कट में। अब हम लोग को दिखाते हैं कि हमारा जो मटन है वो कैसा कुक हुआ है। अब आप इधर देख सकते हो कि ये कितना अच्छी तरह कुक हो गया है। तो अब आपने इसको अपने मसाले में डाल देना है, सारे मीट को। अब हम सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो। तो जो हमने मीट के अंदर गार्लिक डाली थी, जो हमने लहसुन डाले थे, अगर आपको याद है, तो अब आपने उसको निकाल लेना है यखनी में से। तो आपने उसका जो पील है वो भी उतार देना है, सारा पील एक तरफ आपने कर लेना है। और जो लहसुन है उसको आपने 1 चम्मच से पीस लेना है, और इसकी जो पेस्ट होगी उसको भी आप मीट में डाल देना है। इससे उसमें और भी ज़्यादा अच्छी खुशबू होगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो आप डाल सकते हो, लेकिन हमें काफ़ी पसंद है क्योंकि इसमें एक और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। अब जब हमने मीट को प्रेशर लगाया था तो जो उसमें से इतना सारा पानी निकला था, जो यखनी था, अब उसको भी हमने डाल देना है। ये तकरीबन 3 कप होगा। अब आपने इसको हाई फ्लेम पे उबाल देना है, फिर आप इसको ढक लो। और अब आप इसको देख सकते हो, तो आपने इसमें चने डालने हैं। चने जो हैं वो हमने उनको उबाल पे कर लिया था, वो बॉयल चने हैं। तो अगर आप चाहो तो आप चने डाल सकते हो। हमें चने काफ़ी पसंद है पुलाव में, तो हम डाल रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालो, ये आपके ऊपर है। तो अब आप हमने इसमें चावल डाल देने हैं। अब चावल डालने के बाद हम इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो, चावल के ऊपर थोड़ा सा पानी होना चाहिए, चावल उसमें डूबे होने चाहिए। अब आपने इसकी आंच मीडियम फ्लेम पे कर देनी है और आप इस पे ढक्कन रख लो। और आप थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको देखते रहो, उसको खोल के। अब जैसे कि आप देख रहे हो, हर थोड़ी सी देर बाद आप उसको हिला लो। पुलाव में जो ज़्यादातर पानी था वो खुश्क हो गया। तो फिर हमने अपनी कढ़ाई का ढक्कन लेना है और उसको हमने एक कपड़े से बांध देना है और ऊपर रख देना है। इससे हमने इसको दम पे रखना है। दम पे हमने 8 से 10 मिनट के लिए रखना है। और जब हम उसे दम से उतारेंगे तो आप देख सकते हो कि सारा का सारा पानी खुश्क हो गया है और पुलाव कितनी यमी और डिलीशियस लग रही है। अब हमारी पुलाव तो बहुत ही डिलीशियस लग रही है। इसको आप चटनी के साथ सर्व करो, ऐसे ही खाओ, सलाद के साथ खाओ, जैसे भी आप खाओगे ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो ये आप भी बनाना। अगर आप भी ये पुलाव बनाओगे और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। सब्सक्राइब बटन क्लिक करना ना भूलना।
उससे हमारी थोड़ी सी सपोर्ट भी हो जाएगी, वो बिल्कुल फ्री है। अगर आप चाहते हो कि आप हमारी रेसिपी वीडियो सबसे पहले देखो कि आप बना सको और खा सको, तो आप हमारी नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना, उससे आपको छोटा सा मैसेज आ जाया करेगा जब भी हम कोई न्यू वीडियो पोस्ट किया करेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे हमारी न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।